प्रशासन लगातार ग्राम पंचायत को विकास की एक नई गंगा बहाती है और विकास की ओर ले जाती है। शहर की तर्ज पर ग्राम पंचायत को लाने की जो कायदा चल रही है, कायदा बिल्कुल सरकार उसमें अलग अलग फंड के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपए तक की अनुदान राशि और अलग अलग स्वीकृति राशि भेजती है कि गांव शहर की तर्ज पर है और गांव ग्रामीण जो है मजदूर वो शहर के लोगों से मिलजुल कर रहे और जो विकास की ओर अलग लहर करे, नई नई योजना भेजती है। उसके तहत पर हम राजनांदगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अचानकपुर भाटा गांव पहुंचे हैं, जहां पर सरपंच, सचिव और वो पूर्व सरपंच भी है। उनसे हम जानना चाहते हैं कि पंचायत अधिनियम क्या कहती है, किस तरह से कार्य योजना बना के उस पर काम करते हैं। सचिव महोदय जी, आपका संसदीय में स्वागत है। आप लोग किस तरह से कार्य योजना बनाते हैं और किस तरह से गाँव के विकास के लिए भागीदारी बनती है? कार्य योजना देखिए, ग्राम की कार्य योजना तो ऑलरेडी शासन ने बता दिया है कि 15 फाइनेंस में आपको 30% पेयजल पे खर्च करना है, 30% स्वच्छता पे खर्च करना है, 40% आपको अन्य काम जो होते हैं उन सब पे खर्च करना है। ये हमको ऊपर से आदेशित होता है कि आपको गांव में किस तरह काम करने हैं। इस काम को तो और इस आदेश को बराबर हर सचिव फॉलो भी करता है, बट पंचायत में सभी गांव में अपने अपनी जरूरत के अपने अपने काम होते हैं, तो वो सडनली आकस्मिक काम आ जाते हैं ना, तो उस काम को पंचायत में या फिर जैसे अभी ग्रीष्म काल आने वाला है, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या होती है, तो ये ग्राम सभा होती है, उसमें तय किया जाता है कि कौन से पाइप को कहाँ कैसे जोड़ना है, पानी टैंकर कौन से वार्ड में मंगाया जाएगा, ये ग्राम सभा तय करती है। इस कार्य योजना को हम लोग पंचायत में पास करते हैं, ग्राम सभा में चर्चा होती है, फिर ये काम चलता है। और सडनली आने वाले काम को तो हर सचिव अपने उच्च अधिकारी को बताता है, उच्च अधिकारी से गाइडलाइन लेता है और उसके अनुसार वो करता है। हर सचिव अपने नियम के तहत ही काम करता है। पंचायत अधिनियम में ऐसा कोई नियम है कि सरपंच, सचिव, पंच या जो अपने निजी खाता में और दूसरे अपने रिश्तेदार के खातों में राशि को अर्हन कर सके, ऐसा कुछ नियम है? नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इवन पंचायत अधिनियम 199 में भी 199 है शायद, उसमें सरपंच सचिव के पास 2500 से ज्यादा कैश होना भी नहीं चाहिए और उस कैश का वो हिसाब भी देगा हर पंचायत मीटिंग में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरपंच, सचिव और या कोई सरपंच प्रतिनिधि या पंच प्रतिनिधि किसी तरह का कैश अपने पास रखे। ऐसे कोई और कुछ नियम जैसे कि 50 फाइनेंस और 40 फाइनेंस ऐसा होता है, जैसे मुरुम का काम होता है बड़ा बड़ा, तो मुरुम का काम, दुलानी का काम हो सकता है? 15 फाइनेंस और 14 फाइनेंस में तो सख्त मना है, मुरुम का काम होना ही नहीं है। 15 फाइनेंस में आदेश है स्वच्छता के कार्यक्रम। स्वच्छता के तहत देखिए, गांव की नाली की साफ सफाई है, जो ग्राम सड़क है, गलियां है जो गंदगी से भरी रहती है, उसको साफ सफाई करवाना है। अब वो मिट्टी सड़क है तो उसको साफ सफाई करा के, पेड़ पौधे कटवा के उसमें मुरुम डलाएंगे, तभी वो चलने के लायक होगी, उसका दुरुस्तीकरण किया जाएगा। तो वो मुरुम डलाया गया होगा पंचायत में, लेकिन ये ग्राम सभा में पारित होता है। जैसे मैडम बात की पंचायत में सरपंच और पंच के जो खाते में आता है, वो नियम में है कि नियम के विरुद्ध? नहीं, नियम में नहीं है, नियम के विरुद्ध है ये। देखिए, ये सचिव महोदय से खान मैडम उनसे बातचीत हुई, उनके साफ तौर पर कहना है कि नियम जो पंचायत अधिनियम की नियम होती है उसमें बिल्कुल सरपंच, सचिव या पंच होती है अपने निजी खाते में रुपए नहीं ले सकते, ना ही 50 फाइनेंस और 40 फाइनेंस मुरुम का काम हो सकता है। हमारे साथ ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच जी है, उनसे जानते हैं टोपो से। मैडम जी, आपका स्वागत है सनसनी टाइम में। आप अभी वर्तमान में सरपंच हैं, आपका शुभ नाम? शालिनी संध्या टोप्पो जी। आपके पंचायत में जो पिछले बार की बात करें, अभी की बात करें, पंचायत अधिनियम ऐसे कौन सा नियम के तहत आप लोग सरपंच हैं, आपके पति के खाते में अर्हन किए, किस तरह से अर्हन किए? सर, कई बार होता है कि जब हमको जरूरत के समय काम ले लिए, है ना, पैसा पेमेंट करने के समय आता है, तो अब हम तो अपने जेब से पैसा दे देते हैं सामने वाले को, लेकिन उसका राशि का आहरण करने के लिए कई बार हमारे पास जिस से काम कराया जाता है ना, वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो नहीं, मैं अभी बिल नहीं दे सकता, मैं ये कर सकता, मेरा पेमेंट हो गया है, ऐसे मुकर जाते हैं। तब उस समय हम लोग को पैसा लगा है, भाई काम हुआ है तो उसका पैसा तो निकालना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में हम निकाल देते हैं। मैडम, ऐसे भी तो कई परिस्थिति होती होगी, जैसे कि मैं आप बात करूँ, ये मेरे पास दस्तावेज है, इसमें लगभग आप लोग के जो आप सरपंच है और आपके पति के खाते में लगभग 2.5 लाख का ऐसे कुछ दिखा रहा है इसमें। तो और भी तो ठेकेदार, वेल्डर और काम करने वाले तो होंगे ऐसे कुछ? हाँ, है ना सर, है ना। उनके अब परिस्थिति कभी कभी बन जाती है सर, उसमें क्या बोल सकते हैं। तो मैडम, इस नियम में है कि नहीं आप लोग? अब नियम में तो नहीं है।
लेकिन काम जब काम होता है तो कभी कभी कुछ कुछ गलती खामी हो ही जाता है। जी ये थे सरपंच महोदय चाणकपुर भाटा गांव से। हम अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो पूर्व में जो सरपंच थे टोपो भैया, उनसे चर्चा कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे पूर्व में सरपंच भी थे, अभी वो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। तो हम आपको वहीं तक के ले जाते हैं। सरपंच के प्रति महोदय जी टोप्पो जी है और पूर्व में भी सरपंच थे, तो काफ़ी अनुभव है सरपंच के लिए। तो थे भैया, ये मैं आप दस्तावेज लाया हूँ, इसमें एक नियम की बात करते हैं, पंचायत नियम की। तो किस नियम के तहत आप लोग ने आपके खाते में आहरण किए हैं और कैसे करते हैं? देखिए, ये नियम तो नहीं है सर कि सरपंच पति या सरपंच के खाते में या सचिव या कोई पंच के खाते में आहरण करने का कोई नियम नहीं है। क्योंकि परिस्थिति कभी ऐसी बन जाती है सर कि हमको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। तो अब अपनी जेब से, अब तत्कालिक में गांव में ऐसा स्थिति होता है सर कि अभी तुरंत साफ सफाई करें नाली का या कोई काम करिए ऐसा, तो मैं अपनी जेब से पैसा फंसा देता हूं। और पैसा फंसाने के बाद अब सामने वाले हितग्राही के खाते में अपन पैसा डालते हैं सर, तो सामने हितग्राही वापस नहीं करता। तो इस कारण मेरे को अपने खाते में लेना पड़ता है। हालांकि नियम नहीं है, मगर फिर भी ऐसा परिस्थिति बन जाता है सर कभी कभी। हालांकि मुरुम का भी प्रस्ताव नहीं, अपने पास वो नहीं है अधिकार की अपन मुरुम गिराए, मगर गांव वालों का डिमांड है कि भाई मुरुम गिराइए भैया, वहाँ मुरुम करिए। तो अपन मुर्मीकरण कर देते हैं या अपन सड़क मरम्मत का कर देते हैं काम, तो वहाँ पर अपने को पैसा फंसाना पड़ता है। तो अपन पैसा फंसा देते हैं और उसके बाद पैसा आहरण अपने नाम से मैं करवा लेता हूँ। क्योंकि जी सर, कार्य योजना तो सर जीपीडीपी में अपन कार्य लेते हैं, मुर्मीकरण हो गया या वो हो गया, तो शासन के नियम के तहत वो मुर्मीकरण का अपने पास प्रावधान नहीं है, नियम था नहीं है। मगर ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि अपने को अपनी जेब से पैसा फंसाना पड़ता है। तो अपनी जेब से अगर आप पैसा फंसाएं, तो मान के चलिए मैं सामने हितग्राही को बोला कि भाई आपके खाते में आप काम कर रहे हो, मैं आपके खाते में पैसा डलवा रहा हूँ, तो सामने वाला वापस नहीं करता है सर। ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। तो इस कारण मजबूरी में अपने खाते में मेरे को राशि डलवाना पड़ता है। नहीं तो मैं राशि सामने वाले के खाते में डाल दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, मगर वापस नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब सर। मैं अपने घर से पैसा फंसा के काम नहीं करूंगा, कोई भी काम पंचायत का। जरूरत पड़ता है, अभी जैसे आप भौतिक सत्यापन करेंगे, आप भौतिक सत्यापन कर लीजिए तीनों गांव में घूम के, जो भी आप बिल लाए हैं उसमें इतना मेरे खाते में डाला है पैसा। आप जाके गांव में घूम लीजिए एक बार, और गांव में जाके जांच करिए। जांच में आपको पता चल जाएगा कि भैया ये काम हुआ है कि नहीं। क्योंकि मेरे पंचायत में अभी तक कोई शिकायत नहीं है कि भाई ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, ये किया, कोई नहीं, कोई पंच नहीं, ना कोई ग्रामीण। तो अगर कोई शिकायत किया होगा आपके पास, तो हो सकता है कि ईर्ष्या द्वेष की भावना से किया है, या जो भी समस्या होगा उनका, वो अपने ईर्ष्या द्वेष की भावना से किया होगा मेरे हिसाब से। बाकी नहीं तो 3500 लोग हैं सर मेरे गांव में, 3500 में एक शिकायत कर दिया तो कोई इश्यू नहीं, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। बाकी लोग आपको बताएंगे कि वाकई में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप भौतिक सत्यापन करिए, जो बिल आप लाए हैं इतना मेरे खाते में राशि गया है, तो आप वाकई में जांच करें कि वाकई वहाँ काम हुआ है कि नहीं। गांव वाले बताएंगे आपको, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके जांच करिए। देखिए, बात वहाँ तक के सरपंच, सचिव और पंच, जो सरपंच प्रतिनिधि है वो स्वयं मान रहे हैं कि काम किए हैं, लेकिन ये गलत है, नियम विरुद्ध है। लेकिन सत्यापन करने की बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के अगर पैसे कोई काम करता है, अगर उस खाते में पैसा डाल देते हैं तो पैसा वापस नहीं होता। और ऐसे कैसे किस लोग को विश्वास करें कि पैसा वो वापस करेंगे। इसलिए सरपंच के जो प्रतिनिधि, पूर्व में जो सरपंच है पंकज टोप्पो जी, पूर्व सरपंच है, अभी उनकी वाइफ सरपंच है, तो लगातार उनको लंबा अनुभव है काम करने का। लेकिन होता क्या है, जब चालू होता है तो राशि बाद में आती है, स्वयं की जेब से पैसा लगाते हैं और वो पैसा वापस नहीं मिलता अगर दूसरे के खाते में डाले तो। इसलिए स्वयं अपने खाते में आहरण लेते हैं पंचायत का फंड का, इनका कहना है। लेकिन हम साफ तौर पर यही मानना जानते हैं कि पंचायत अधिनियम के विरुद्ध ही काम हुआ है। इस पे प्रशासन किस तरह से संज्ञान में लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा, इस पे किस तरह से कार्रवाई करती है वो भी समय बताएगा जांच के बाद। फिलहाल यह देखना यह होगा कि इस पर किस तरह से प्रशासन संज्ञान में लेती है, किस तरह से कार्रवाई करती है। हम अब तक को इस खबर का अपडेट जरूर बताएंगे। कैमरामैन डुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम्स, छत्तीसगढ़। दीपावली के बाद उसका मूल्यांकन सत्यापन हुआ है, अभी जोड़ लीजिए। जनवरी फरवरी 2 महीने इधर हो गए। सामुदायिक भवन, स्कूल का है, अतिरिक्त भवन, स्कूल जगह योजना के तहत में काम लगा है।
अब जितना पैसा आया नियम से उतना काम करना था हमको। और जो मनरेगा का कार्य है, जिसका पैसा साल में एक बार आता है, सब हो गया हाँ। मूल्यांकन सत्यापन होगा, उसका पैसा पैसा नहीं नहीं लगा। आया। क्या करूँगा? स्कूल का है भैया भवन, मंजूषा सोनी। ना काम सोख्ता गड्ढा दिए, सोख्ता गड्ढा तो पहला किस दिया, मैं सोख्ता गड्ढा बना दिया, मैं कैसे नहीं चल। ठीक है, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग अलग योजना बनाती है और शहर की तर्ज पे गांव को एक विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां पे गांव की एक अलग से ग्राम पंचायत की गठन किया, जैसे सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के जितने लोग हैं गांव में जो रहते हैं नागरिक, वो एक योजना बना के गांव को किस तरह से विकास करें और किस राशि को किस फंड से राशि का उपयोग करें, ये पूरा रूपरेखा ग्राम सभा बनाते हैं। हम बात करते हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायतों की, जहाँ पे अधिकतर हम देखें कि ग्राम पंचायत में अनियमितता पाई जाती है। जो फंड आते हैं सरपंच सचिव अपने मनमानी करते हैं। कई ऐसे मामले का खुलासा हम कर चुके हैं और हम आज जिला पंचायत जो अध्यक्ष है राजनांदगांव के श्रीमती गीता घासी साहू, उससे आज चर्चा करते हैं इस बातों पे, किस तरह से नियम होती है, किस तरह से लोग उस पर खर्चा कर सकते हैं। मैडम, आपका स्वागत है सनसनी टाइम से। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसपे सरपंच, सचिव, पंच अपने निजी खाते पे पंचायत की जो फंड आती है उसको राशि का आहरण कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों के खाते पे लाभ दिला सकते हैं? ऐसा कौन सा नियम? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब जब पंचायती राज की बात मैं करूं तो पंचायत में जब भी प्रशासन का जो फंड जाता है वो केवल और केवल आपके पंचायत के खाते में ही जाता है, किसी के निजी खाते में नहीं जा सकता। अगर निजी खाते में जाता है, ऐसा अगर आपको ऐसा लगता हो तो वो इलीगल काम है। वैसे जाएगा नहीं, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि अगर जिला से पास हो रहा है तो वो जनपद में जाता है, जनपद में पास हुआ तो सीधा पंचायत में जाता है। वो किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा, ना वो सरपंच के निजी खाते में जाएगा, ना सचिव के निजी खाते में जाएगा। 14 और 50-40 की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें मुरुम ढुलाने का काम बिल्कुल उसमें नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित है। तो ऐसे 40 फाइनेंस 50 फाइनेंस ऐसे कौन सा नियम है जिसपे काम कर सकते हैं और जिसपे खर्च नहीं कर सकते? ऐसा है कि आप जब 15 वित्त की बात करेंगे तो उसमें टाइट फंड और अनटाइट फंड आते हैं, जिसमें टाइट फंड में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम स्वच्छता, पेयजल वगैरह सब कर लेते हैं, और अनटाइट फंड जिसमें हम निर्माण काम वगैरह सब कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि मुरुम डालने वाला, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो कि वहाँ मुरुम डालने की आवश्यकता है और किसी प्रकार की पंचायत के पास फंड नहीं है और लगता है कि गांव को मुरुम डालने से उस रोड की सुरक्षा या पानी बरसात जो भी हो गया, वो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसको सुधारने के लिए हमारे पास दूसरा विकल्प ना हो, तो उस समय में वो ऐसा किया जा सकता है। ताकि आपकी जिला पंचायत सदस्य जो क्षेत्र में, आप डोंगरगांव, खुज्जी, राजनांदगांव, यानी कि जो आपके जो क्षेत्र में ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दिखा दूंगा कि सरपंच अपने अकाउंट खाते में कार्य योजना का भुगतान किया, अपने पति के में किए, अपने रिश्तेदारों के किए हैं। ऐसे कई मामले, तो इस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई में इनलीगल काम है और इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूँगी कि आप मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करवाऊंगी। तो देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष है श्रीमती गीता घासी साहू, जिसने हमने मामले के संज्ञान में लाया है और बिल्कुल निश्चित तौर पे उसने आश्वासन दिया है कि इस तरह से अगर किसी काम किए हैं सरपंच, सचिव, तो उन पर निश्चित तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और करवाने का आश्वासन भी दे रही है। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।